बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है असिस्टेंट जीएडी का 2024 का मॉर्निंग बैच का पेपर जो 24 को हुआ है, यानी कि आज जो हुआ है संडे को। ठीक है, देखें बात ये है कि पेपर आप लोगों के पास भी होगा और पेपर की भी आप लोगों के पास आ जाएगी, पेपर भी आ जाएगा, आप लोग कर भी लेंगे, आप लोगों को पता होगा आंसर वगैरह। ठीक है, पेपर वीडियो बनाने का मकसद ये है, पेपर हल करना मकसद नहीं है, एक एक एमसीक्यूज़ का पोस्टमार्टम करना मकसद है। और मकसद ये है कि ब्रॉड वे के अंदर चीज़ें आप लोगों को कराना। ठीक है, और एक एमसीक्यू से मल्टीपल एमसीक्यूज़ निकाल के देना। देखें, मेरी स्ट्रेटेजी शुरू से यही रही है। मेरा चैनल आप खोल के देखें, पाकिस्तान फेयर कंप्लीट अपलोडेड है, नंबर 1। एवरीडे साइंस अपलोडेड है, वर्ल्ड मैप एंड जियोग्राफी अपलोडेड है। उसके बाद जी यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ अपलोडेड है, उर्दू अपलोडेड है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ यहाँ पे अपलोड है। मुकम्मल 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, सारा मटेरियल मैंने लेक्चर छुपाए नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली लेक्चर्स मैंने सब लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अगली बात, मैंने जो 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने नीयत से जिन बच्चों ने किया, मैंने कितने चार्जेस रखे थे? ना 15,000, ना 12,000, ना 10,000, ना 5,000, कितने? जस्ट 500 चार्जेस रखे थे। 3 महीने का सेशन, डेली सुबह लेक्चर बच्चों को भेज दिया जाता है और रात को उसका मॉक होता था। ठीक है, और 12 सब्जेक्ट्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कवर करवाए और अभी हमारा लास्ट जीके चल रहा था तो ये पेपर हुआ है। तो भाई बात करने का मकसद ये है, जब तक ब्रॉड वे के अंदर चीज़ों को नहीं करोगे, वन लाइनर बाज़ार से बुक्स लेके पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक है, दुनिया की फ्रेश वाटर लेक उसने पूछ लिया, आपने कहा सुपीरियर लेक बुक के अंदर लिखा हुआ, आपने रट्टा लगा लिया, बात ख़त्म। उसने अगली मर्तबा ये पूछ लिया कि दुनिया की अगली लेक कौन सी है, साल्टी वाटर लेक कौन सी है। अच्छा, ये जो कैस्पियन सी है इसके साथ बॉर्डर कौन कौन करता है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर कितनी लेक्स हैं, एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी कौन सी है, यूरोप की सबसे बड़ी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी है, साउथ अमेरिका की कौन सी है। फंस गए ना, हो गया ना काम ख़राब। तो वन लाइनर बुक्स से खुदारा बाहर निकलें, बैठ के घर बैठ के पेपर पेन लेके, गूगल्स इज़ द बेस्ट सोर्स, वहाँ से चीज़ें तैयार होती हैं। इस तरह जब चीज़ों के पोस्टमार्टम आप लोग करेंगे तब जाके बातें बनेंगी। इस तरह चीज़ों के पोस्टमार्टम करने से चीज़ें क्लियर होती हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन पकड़ें, उसकी एक एक चीज़ निकाल दें, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को अभी कवर करवाता हूँ। इस तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह चीज़ें क्लियर होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह का लाख शुक्र है। आज बहुत से बच्चों के टेक्स्ट आए कि जी 80% वहीं से आया है जो आपने कवर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, वहीं से चीज़ें लगी हैं जो हम रात को बैठ के रिवीजन करते थे। चंद बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, मैं उनको चीज़ें रिवाइज़ करवाया करता हूँ। जो लोग वाक़ई डिज़र्विंग हैं, वाक़ई जो लोग काम करना चाहते हैं, जब मुझे फ़ील होता है कि ये लोग हैं, तो सेशन से हट के मैं उन लोगों को रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। आएँ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है तो कि सार्क कब इस्टेब्लिश हुई? अच्छा, सार्क की बात आ गई है तो रुक जाएँ यहीं पे जी। सार्क की बात आती है तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनी और उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुई ढाका के अंदर। 4 इसके मुस्लिम मेंबर्स हैं और जनरल ज़ियाउर रहमान इसके बांग्लादेश के जो थे, उस वक्त सदर थे बांग्लादेश के। तो ये जो है ना मशवरा दे रहे थे, इन्हीं का आइडिया था सार्क को बनाना। उम्मीद है आप नज़र आ रहा होगा, ये बांग्लादेश के थे ज़ियाउर रहमान। ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया था कि भाई इसको बनाया जाए 1980 के अंदर। तो इसने कहा था कि भाई बनाया जाए, तो 8 दिसंबर 1985 को इसको बनाया गया। अच्छा, 4 मुस्लिम मेंबर्स इसके अंदर हैं और मज़े की बात बता दूं आगे कि इसके अंदर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं वो 3 हैं और अच्छा मेंबर्स इसके टोटल जो हैं वो 8 हैं। हेड क्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल के अंदर है, बनी ये ढाका के अंदर बांग्लादेश के अंदर। अफ़गानिस्तान ने इसको 2007 में ज्वाइन किया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये उसका एब्रीवेशन है। क्वेश्चन आता है सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मैंने अभी पहला एमसीक्यूज पकड़ा है। देखें, मैं नहीं गया आगे, पेपर तो वहीं पड़ा है।
पेपर तो हल ही नहीं कर रहे। सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर, सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद सार्क एग्रीकल्चर सेंटर वो कहाँ पे है? ढाका के अंदर है। सर दिस इज़ द वे, ओनली सार्क मेंबर थ्रू विच इक्वेटर लाइन पासिस। बताएं ना इस चीज़ों को कि कौन सा मेंबर है सार्क का जिसमें से इक्वेटर लाइन पास होती है? मालदीव्स। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर लाइन पास होती है? 13। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप लोगों को पता है। एशिया के अंदर कौन से हैं? एशिया के अंदर वो 3 हैं। और साउथ अमेरिका में से कौन है? वो 3 हैं। ठीक है, और इसी तरह अफ्रीका में से कौन? अफ्रीका में से कितने कंट्रीज़ हैं? तो टोटल 13 थे। तो 3 एशिया के, 3 साउथ अमेरिका के, 6 हो गए। तो पीछे हमारे पास बच गए 7। ठीक हो गया जी, जो कि अफ्रीका के हैं। सेफ्टा, सेफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, 6 जनवरी 2004 को इसको बनाया गया। ठीक है, और ये 12th सार्क समिट के अंदर बना और पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेड इन 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये इसका 12वां समिट जो है ये पाकिस्तान के अंदर हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2006 में। ठीक, याद रह जाएगा कि 12वें समिट के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था 6 जनवरी 2004 को, वहाँ में इसको बनाया गया और 2006 में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया कि जी फ्री ट्रेड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली। ठीक है, 15th चीफ इसके ग़ुलाम सरवर थे। तो इस तरह चीज़ों को पकड़ें, कोई ऑर्गेनाइजेशन पकड़ें उसका पोस्टमार्टम करके रख दें, ऐसी की तैसी करेंगे तब बात बनेगी। ये देखें, ठीक है जी, मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को कराता हूँ, आप लोगों के लिए ही सब कुछ मैंने बनाया है। ब्रिक्स है, आसियान है, SCO है, GCC है, ECO है, सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज़िया रहमान थे, अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया 2007 में। इसके मेंबर याद करने का तरीका एक ट्रिक है छोटा सा, बिलाल पाशा साहब बताया करते थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। तो बहुत हमारे दिल के करीब थे। MBBS स्पेन, ठीक है। M मालदीव्स, B भूटान, B बांग्लादेश, S श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया, N नेपाल। ठीक, हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू के अंदर, बनी ढाका के अंदर है। ये ख्याल कीजिएगा इस चीज़ को। कहते हैं ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट डिजीज़। वाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी देते हैं। यहीं पे रुक जाएं, ऐसे नहीं जाने दूंगा आप लोगों को कि मैं ब्लड सेल बढ़ा दूं और फिर बात ख़त्म। पूरी बात करते हैं। अब जिन लोगों ने एवरीडे साइंस का सेशन ज्वाइन किया था उन लोगों को पता होगा क्या मैं एवरीडे साइंस के वो जो लेक्चर जिन नोट्स से मैंने रिकॉर्ड किए थे मैं आपको वो दिखाता हूँ। जिन लोगों ने एवरीडे साइंस की सीरीज़ मेरी देखी है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उस चीज़ को देखा है जिन लोगों ने, तो उन लोगों को पता होगा कि ये सीरीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ से कराई। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमारे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर हमारे सबसे पहले जो ज़्यादा हमारे पास होता है मेजर पोर्शन है दैट इज़ लीस्ट डेंस जो है वो है प्लाज्मा। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि बफ़ी कोट जो है ये बीच में ये छोटा सा वाइट सा दिस इज़ हमारे पास ये है जी वाइट ब्लड सेल्स, और ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, और डेंस सेक्शन जो नीचे हमारे पास है ये है एरिथ्रोसाइट्स का, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये कंपोजिशन सारी मैंने बताई है, इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। अब बात जब वाइट ब्लड सेल की आई है तो मैं वाइट ब्लड सेल के बारे में सारी दास्तान क्यों ना बताऊं आप लोगों को, एक एक चीज़ क्यों ना बताऊं आप लोगों को। ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है कि मैं रेड ब्लड सेल के बारे में बताने बैठा तो मैं क्या कुछ आप लोगों को करा दूंगा। लेक्चर सीरीज़ लाजमी देखें एवरीडे साइंस की, इस तरह जाके बात बनेगी। देखें आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, कल को MCQs आ जाए। ठीक है, लो वाइट ब्लड सेल कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। सर वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। ओके, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, हमें कुव्वत मुदाफ़ियत देता है और हमारी बॉडी की हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, इन्फेक्शंस। ठीक है, अच्छा वाइट ब्लड सेल मोर अबंडेंट होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, इनकी ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो दैन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। इसकी एज कितनी है? 1 से 3 दिन इसकी एज होती है। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स भी हमारे पास आ जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स की 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को किल करते हैं, एसिनोफिल्स किल पैरासाइट एंड वर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर खुराक के ज़रिए जाती हैं, अर्थवर्म्स चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अट्रैक्ट्स अदर जो है वाइट ब्लड सेल को, बेसोफिल दूसरे वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की जो 2 टाइप्स हैं दैट इज़
lymphocytes and monocytes. ये fight viruses and tumors, give rise to plasma cells, and function of this monocytes become macrophages and eat up हमारे बॉडी के अंदर जो भी मतलब इन्वेडर्स आते हैं बाहर से, तो इंट्रूडर्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको ये खा जाता है। ठीक है जी, मैक्रोफेज बन जाता है और ईट कर लेता है उनको। फर्स्ट ईयर की बायो के अंदर मैक्रोफेज का पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो उम्मीद है कि ये सारी बात आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। अब इस वीडियो के अंदर इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को प्लेटलेट्स भी करवाऊँ, पूरी उसकी दास्तान, और मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कराऊँ, क्योंकि मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। इस सीरीज़ को लाजमी देखें, और मैं फिर रेड ब्लड सेल भी कराने बैठ जाऊँ आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसको लाजमी देखें आप लोग सीरीज़ में जाके। ठीक है जी। और यही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाए तो फिर क्या होता है, ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जबकि रेड ब्लड सेल जो है उसकी जो है हमारे पास डेट, जो उसकी एज है, तो 120 डेज़ हैं या 4 मंथ भी कह सकते हैं हम। बात आती है ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स की बात आ ही गई है, कहता है 5th मेंबर उसका कौन सा है, तो पहले था ब्रिक। एस साउथ अफ्रीका आया 2010 के अंदर, साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। अभी 2023 के अंदर मैं आप लोगों को सारी बात बता देता हूँ। ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों के लिए ही लिखी हैं। 2023 के अंदर कौन सी कंट्री इसको आके ज्वाइन कर रहा है, हम सारी बात कर लेते हैं ना सर डिटेल में। देखिए, फर्स्ट समिट इसका रशिया के अंदर हुआ ऑन 16 जून 2009। ठीक है, 2009 में इसको बनाया गया। शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक 2009 में बनी, 2010 में ब्रिक्स बन गई। एस ने ज्वाइन कर लिया, साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, फाउंडर इसका जिम ओ'नील है। आया है तो सारी बात करें ना सर। इस्टेब्लिश हुआ 16 जून 2009 के अंदर। साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर रहा है 24 दिसंबर 2010। पूरी बात किया करें, कल को ऑप्शन के अंदर यही दे दे डेट चेंज कर करके, तो फिर क्या करेंगे। 2010, व्हाट इज़ 2010 यार, ये तो फिर चारों ऑप्शन के अंदर 2010 पढ़ा हो तो क्या करेंगे। पूरी डेट याद किया करें, 24 दिसंबर। ठीक है, मेंबर जिसके हैं 9, ये देखें। बी, ये हो गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। अब देखें 2023 के अंदर होता क्या है कि इनविटेशन दिया जाता है इनको। बहुत सी कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं, 6 कंट्रीज़ जो है ना एप्लीकेशन के लिए ज्वाइन करती हैं। अर्जेंटीना भी था, सऊदी अरेबिया भी था। अर्जेंटीना के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उनका जो नया लीडर आता है वो प्रो वेस्ट था। इसके ऊपर करंट अफेयर के ग्रुप के अंदर मैंने लेक्चर भी शेयर किया था कि अर्जेंटीना ने क्यों विड्रा कर लिया। अर्जेंटीना ने अप्लाई किया था, लेकिन जब इनको ज्वाइन करने का कहा गया तो अर्जेंटीना पीछे हट गया। ठीक है, अर्जेंटीना का कैपिटल आप लोगों ने बताना है। अगली चीज़ बात आती है कि सऊदी अरेबिया भी आया। सऊदी अरेबिया भी सोच रहा है, वो कहते हैं ना अक्ल है महवे तमाशा है लबे बाम अभी। ठीक है, तो वो अभी सोच रहा है। तो ईरान आया, ये इजिप्ट आया, इथोपिया आया और UAE, ये आ गए। ठीक है, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो 5 और 4 कितने हो गए ना, ये देखें 1 2 3 4 5 5 और ये कितने हो गए 4। हमारे पास करंटली अभी 9 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, न्यू स्लाइड अगर पावर पॉइंट के अंदर ऐड करनी हो, Ctrl+M होता है। फर्स्ट सेंसस जो हुआ लॉर्ड मायो के दौर में हुआ था 1881 के अंदर, आप लोगों को सब कॉन्टिनेंट के अंदर पता होना चाहिए। अच्छा, फिर बात पाकिस्तान की आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सेंसस हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। 1951 के अंदर हुआ, 1961 के अंदर हुआ, 1971 के अंदर आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था। तो इसलिए एक साल लेट होकर 1972 के अंदर हुआ, फिर 81 के अंदर हुआ, फिर 1998 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, फिर 2017 के बाद अभी 2023 में हुआ। एंड दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो कि स्टार्ट हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये 1 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है और 30 मई तक ये गया है। 1 मार्च से 30 मई तक ये सेंसस गया, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि ये जो M11 है ये सियालकोट से लाहौर को करती है कनेक्ट मोटरवे। वोटिंग एज जो है वो 18 साल होती है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है। पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को कब ज्वाइन किया, 1979। यहीं पर रुक जाएँ आप लोगों को। जब मैं यूरोप पढ़ा रहा था वर्ल्ड मैप सीरीज़ में, सॉरी ज्योग्राफी सीरीज़ वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने बाल्कन स्टेट्स करवाई थी, आप लोगों को कराई थी। उन बाल्कन स्टेट्स को ज़रा आप लोग खोल के देखिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैंने उसके अंदर जब मैं पहुंचा था बेलग्रेड के अंदर जब मैं पहुंचा था सर्बिया के अंदर, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 1961 के अंदर नैम बनी और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 1979 में और सितंबर 1। ठीक है, 1 सितंबर 1961। तो ये चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें हमने की हुई हैं, ये सारे कैपिटल। वो PDF ज़रूर देखिएगा जो मैंने आप लोगों को दी, नहीं है तो फिर ले लीजिएगा।
अच्छा, रॉबर्ट वाटसन ने रडार को इन्वेंट किया, ठीक है। अच्छा, आपने बताना है कि रडार किस टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है। सर पता होना चाहिए, कल कोई ऑप्शन आ जाए क्या करेंगे। अच्छा, बेंजामिन, ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसने इन्वेंट किया बाईफोकल ग्लासेस, ठीक है। तो उसके बाद अबुल काबा, ये किस सहाबी का नाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सैफुल्लाह जो है खालिद बिन वलीद का था, गौसुल मलाइका जो है हज़रत हंसला का था, और सारे जो है ना उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ठीक है। और हज़रत शुएब का मुझे जो है ना आप लोगों ने बताना है, हज़रत शुएब का खतीबुल अंबिया था, ठीक है। अच्छा, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखिए 1905 के अंदर बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, बंगाल की पार्टीशन कर दी गई। बंगाल के जब पार्टीशन की गई तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, लोकल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो, सॉरी हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो, हम ब्रिटिश की प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ख़त्म कर दो, झंडे जलाए, चीज़ें फेंकी उनकी, तो ख़त्म कर दिया। तो उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ बिकती थी, उनको मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था यहाँ से सब कॉन्टिनेंट में। तो लिहाजा उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे दंगे फसाद खड़े होना शुरू हो गए यहाँ पे। तो उन्होंने बंगाल की पार्टीशन को अन्नल कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, बंगाल को दोबारा यूनाइट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुआ है। एक्चुअली एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, 1911 में हुआ था। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये जब मैं आप लोगों को ये करा रहा था, ये देखें सर पढ़ाया हुआ है हमारा, ये चीज़ें हमने करवाई हैं। पाकिस्तान फिर की सीरीज़ खुदारा खोल के देख लें, जिन लोगों ने ली है उनको पता होगा। कमेंट सेक्शन बाकायदा कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ें करवाई हैं, ये चीज़ें अभी तो नहीं लिखी मैंने। 1773 से लेकर 1885 तक गवर्नर जनरल का रूल था, और उससे के बाद हमारे पास आते हैं वाइसराय। अब एक चीज़ को ज़रा समझें, यहाँ पे मैंने सारे आप लोगों को करवाए हैं, और इन्होंने आके जो जो चांद चढ़ाए हैं वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो भी लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये शहज़ादा जो था 1910 से 1916 में आया, और इसने अनल किया पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। और ख़ुद तो था, लेकिन करने वाला कौन था, वो किंग जॉर्ज था, ठीक है, जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल को कैलकाटा टू दिल्ली, अगेन उसने शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो बाकी किस किस के दौर में क्या क्या काम हुआ, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ, किसके दौर में हुआ, ये एक एक चीज़ जो है आप लोग, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और ये उस वक्त ये थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं यार। गवर्नर जनरल्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी थी, ये वाइसराय की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इस तरह ज़रा कड़ियों को जोड़ा करें, ज़रा लिंक्स को जोड़ा करें, आप लोगों को मज़ा आएगा यहाँ जब हम बैठ के बात करेंगे। फर्स्ट सेंसस जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था ना, ये देखें, ये, और क्या कहा था मैंने, लॉर्ड मायो। अब रुक जाएं, इधर वापस आ जाएं, ये देखें लॉर्ड मायो, ये देखें, ठीक है। तो यार ये बात होती है, ठीक है, इस बंदे ने कराया था, तो ये चीज़ थी। बात आई है ग़ज़वे मौता की कि हज़रत खालिद बिन वलीद गॉट द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, और मैं ग़ज़वे मौता करा के और मैं आपको कहूँ चले जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फलां है। ग़ज़वे मौता की बात आई है तो फिर रुक जाएं, पूरा ग़ज़वा पढ़ के जाएं ना, कल को ग़ज़वा मौता में से और क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे। अब यहाँ पे ज़रा रुके, मैंने आप लोगों को जब इस्लामिक स्टडीज़ की प्लेलिस्ट खोलें, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट का पार्ट 3 खोलें, उसके अंदर मैंने पहली वीडियो के अंदर 102 क्वेश्चन कवर करवाया, दूसरे के अंदर मैंने लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पे 101 क्वेश्चन कवर करवाए, अगले मैंने 103 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। तो 300 प्लस ये क्वेश्चन हैं लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पे। आप लोग गवाह हैं, प्ले लिस्ट खड़ी है, हर चीज़ अवेलेबल है, देखें। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों को कि हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी किस ग़ज़वा के अंदर, ग़ज़वा मौता, ठीक है। अब यहीं पे ग़ज़वा मौता कब हुआ, मैंने सारे ग़ज़वात आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था ना। तो सारे जो ग़ज़वात हुए थे, ग़ज़वा अबवा 2 के अंदर, ग़ज़वा बदर जो है 2 हिजरी के अंदर, ग़ज़वा उहद 3 हिजरी, ग़ज़वा रजी 4 हिजरी, ग़ज़वा खंदक जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, खंदक खोदी गई थी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे के ऊपर, और ये 5 को हुआ था, ठीक है। सुलह हुदैबिया जो है 6 हिजरी, ग़ज़वा खैबर जो है 7 हिजरी, ग़ज़वा मौता जो है 8 हिजरी, ग़ज़वा हुनैन जो है 8 हिजरी, ग़ज़वा तबूक जो है 9 हिजरी। तो ग़ज़वा मौता जो है यहाँ पे 8 हिजरी आता है आप लोगों के पास, ये आप लोगों को
पता होना चाहिए, ठीक है। ग़ज़वे मुअत्ता में मुसलमानों का सामना किससे हुआ? बाज़ंतीनी कितने थे? 2 लाख। मुस्लिम कितने थे? 3,000। ग़ज़वे मुअत्ता में इस्लामी लश्कर की क़यादत किसने की? ये देखें अब। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले किया। जब ये शहीद हो गए तो हज़रत जाफ़र तैयार आ गए। और आप लोगों को ये भी पता होगा, वो वीडियो ओपन करके देख लें, तो मैंने बताया था कि हज़रत जाफ़र तैयार ने किस तरह शुजाअत से ये लड़े थे। हज़रत जाफ़र तैयार लड़ते लड़ते वहाँ पे जंग के दौरान इनका बाजू कट गया था और लटकने लग गया था। 6th क्लास के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मैंने इसको पढ़ा था, ये इनका वाक़या पढ़ा था। ये वाक़या अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो जंग के दौरान वो रुकावट पैदा करता था, अड़ता था आगे, तो इन्होंने क्या किया, वो पाँव के नीचे बाजू कटा हुआ देख इन्होंने झटका दे के वो अलग कर लिया। ये दौर और ये ईमान हुआ करते थे उस वक़्त। और फिर इनकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह आए और उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद आए। 9 तलवारें टूटीं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये अयूब था भाई, 1951 से 1958 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्शल लॉ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मार्शल लॉ जी सिकंदर मिर्ज़ा लगा रहे हैं, दूसरा मार्शल लॉ अयूब खान लगा रहे हैं, तीसरा मार्शल लॉ ज़िया उल हक लगा रहे हैं। लगाते जाओ मार्शल लॉ, ठीक है। खींच के रखो जी, मतलब क्या कोई है इंसानों वाला यहाँ पे हिसाब। तो 7 अक्टूबर 1958 को ये लगाया गया, ठीक है। 11 साल ये रहा। अच्छा, उसके बाद ये 2 साल मार्शल लॉ रहा, ये 25 मार्च 1969 को लगाया गया, ठीक है। अयूब खान थे चीफ जो थे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, याह्या खान थे। फिर थर्ड जो लगाया गया 1977 से 1985, 5 जुलाई 1970 को लगा दिया गया था। ज़िया उल हक, मिलिट्री रूल इतना रहा है हमारे ऊपर, ये देखें आप लोग, मिलिट्री रूल इतना हमारे ऊपर रहा है, ठीक है जी। अयूब खान आ रहे हैं, ज़िया उल हक आ रहे हैं, ठीक है जी। मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, ठीक है। अभी 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 देख लें क्या क्या हो रहा है। तो ये सच चीज़ है, ठीक है। तो सिविलियन सुप्रीमेसी कहाँ पे है, डेमोक्रेसी कहाँ पे है? सो पाकिस्तान इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर जी मुशर्रफ की पॉलिसियाँ आ गई। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, वो मार्शल लॉ नहीं था। तो 12 अक्टूबर 1999 फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएस का जो है जॉर्ज वाशिंगटन है। ट्रंप जो है वो 45वां है और 47वां भी है, अभी 47वां आया है। और ये जनाब हलफ उठाएगा जब 20 जनवरी 2025 को। और आप लोगों को ये ट्रंप के बारे में मैंने हर चीज़ करवाई। ट्रंप की पार्टी, कमाला हारिस की पार्टी, ठीक है। ट्रंप का जो इलेक्शन का सिंबल था एलिफेंट था, ठीक है। और कमाला हारिस का डंकी था, ठीक है। और कितने कितने वोटिंग ली है, सब कुछ मैंने करंट अफेयर के अंदर कराई है। करंट अफेयर ज़रूर देखें आप लोग, तो करंट अफेयर से आया पड़ा ना, आ गई ना चीज़। अब देखें, हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरबेस इस्लामाबाद के अंदर इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को बेनज़ीर को असैसिनेट किया गया। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के अंदर। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दी है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आई है। हाँ, अब देखें, कल को क्वेश्चन आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट के अंदर आर्टिकल्स कितने हैं, तो फिर आप कहेंगे पेपर बड़ा मुश्किल था। पेपर मुश्किल नहीं था सर, चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ा करें। 58 क्लासेस थी, 14 पॉइंट कायदे आज़म ने उसके रिस्पॉन्स में दिए थे। 1929 डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। हाँ, 1937 के इलेक्शन हुए थे। 1937 के इलेक्शन में मुसलमानों का मतलब जो है ना प्रोग्राम, ठीक है। तो मुसलमान हार गए थे और उसके बाद जो है कांग्रेस जीत गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की एट्रोसिटीज़ शुरू हो गई थी मुसलमानों के ऊपर। और मुसलमान जिन लोगों ने पाकिस्तान अफेयर का सेशन लिया है यार मुझसे, उनको पता होगा, तो डिटेल में हमने पढ़ा था वहाँ पे ना CSS PMS के लिए। लेकिन वन पेपर के लिए जिन लोगों ने लिया था उनको ही मैंने बताया था। सीरीज़ खड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। 1937 से 1939 2 साल कांग्रेस ने बड़े जुल्म किए मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद होता क्या है कि जब ये जाते हैं या रिज़ाइन करते हैं, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है 1939 से लेकर 1945 तक, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ रिज़ाइन करना शुरू कर देती हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जब रिज़ाइन करती हैं तो कांग्रेस वाले गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो कायद-ए-आज़म शुक्र का कलमा पढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि हम डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे, हमारी जान छूट गई है। 22 दिसंबर 1939 को बड़ा खुशी का दिन मनाते हैं। CPEC ज्वाइन करता है गवादर टू विच सिटी ऑफ चाइना, काशगर से। पाकिस्तान में गवादर है, उधर काशगर है चाइना का, ये ज्वाइन करता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऐड करनी है कि CPEC स्टार्ट कब हुआ, CPEC साइन कब हुआ, CPEC की टोटल लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेपरेट शॉर्ट में अपलोड कर दूँगा, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट, ठीक है। स्टेट बैंक पाकिस्तान का ये कायद-ए-आज़म ने इनाग्रेट किया और 1 जुलाई 1948। उन्होंने पूछा है कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? लेक बेकाल है। उन्होंने पूछा हैवीएस्ट प्लेनेट कौन है? तो वो जुपिटर है। ये मैंने प्लेन लिख दिया है, प्लेनेट है और ये जुपिटर है। अब मैं बात करके ख़त्म कर दूँ इसको कि जुपिटर है, नहीं, मैं सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ भी कराऊंगा, मैं इनर प्लेनेट भी करवाऊंगा, आउटर भी कराऊंगा, गैशियस भी कराऊंगा, रॉकी प्लेनेट भी करवाऊंगा। विच प्लेनेट हैज़ रिंग
रिंग मतलब अंगूठी, ये वो अंगूठी नहीं है मंगनी वाली, ठीक है। डार्क प्लैनेट कौन सा है? तो सर सारी बात करते हैं ना मेरे भाई, सारी बात करते हैं ना। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास बात आती है इनर प्लैनेट हमारे पास कौन से हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हमारे पास जो है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हमारे पास इनर हैं, ज़मीन के करीब है ना। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। और मंगनी वाला प्लैनेट कौन सा है? वो सैटर्न ही है, जिसके रिंग बने हुए हैं। और गैशियस और रॉकी प्लैनेट कौन से हैं? देखिए गैशियस प्लैनेट हमारे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और मज़े की बात है ये तेज़ है, ठीक है। और वीनस जो है ये स्लो है, ब्राइट है, और रोटेशन इसकी ईस्ट टू वेस्ट है। बाकी सब की वेस्ट टू ईस्ट होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो वो वीनस ही है। अर्थ हमारे पास कलरफुल है, डेंस है। मार्स हमारे पास रेड प्लेनेट है, ठीक है। ये सैटर्न का रिंग होता है। जुपिटर तेज़ भी है, बड़ा भी है, और नेपच्यून कोल्डेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बट नेपच्यून जो है वो सेकंड कोल्डेस्ट है, यूरेनस जो है वो फर्स्ट कोल्डेस्ट है, पता होना चाहिए। अच्छा, रोटेशन जो है वो डे और नाइट लाता है, जबकि रेवोल्यूशन जो है वो सीज़न लेके आता है। और चलें एक और बात आप लोगों को बताता जाऊँ, ये वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गई है। स्नो कैप्स किस प्लेनेट के ऊपर हैं? प्लूटो के ऊपर। और ये अगस्त 2006 को डिक्लेयर किया गया प्लूटो को डार्क प्लेनेट। और टोटल डार्क प्लेनेट कितने हैं अकॉर्डिंग टू नासा? मैं नहीं कह रहा, नासा ने 5 हैं, ठीक है जी। अच्छा, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब है स्टॉप ट्राइंग, मतलब छोड़ देना चीज़ को, मतलब ख़त्म कर देना। और F11 का है क्रिएट चार्ट, चार्ट क्रिएट करने के लिए। ये मैथ का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एवरेज का क्वेश्चन है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है। तो कहते हैं कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का, यही इस पैसे करते हैं कि मैं आप लोगों का एक एज प्रॉब्लम मैथ का और भी था, तो मैं आप लोगों का इसके ऊपर ना सेपरेट शॉट अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ये कराने बैठा तो फिर अभी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने करना बहुत कुछ है अभी, ये देखें। तो कहते हैं कि चंद्रागुप्त मड वॉल्केनो जो है ये कंट्री कब का आया? पाकिस्तान के अंदर आया। और इसकी डेट ज़्यादा होनी चाहिए आप लोगों को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी जो है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा, ये पता होना चाहिए, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ये फार्मूलाज हैं उसके। अच्छा, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी जो है, पारा, जो थर्मामीटर लगाते हो आप मुंह के अंदर, बुखार जब होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें 356.73 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने सारे लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। सॉलिड का लिक्विड में जाना इज कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में जाना इज कॉल्ड एवेपोरेशन, सॉलिड का गैस में जाना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मेरी बोलने की स्पीड आप लोगों को ज़्यादा लग रही है तो स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग चलाएं आप लोग, क्योंकि मैंने तो बहुत चीज़ें करानी तो मैं स्पीड लगाऊंगा। सॉलिड का गैस में जाना इस कॉल्ड सब्लिमेशन, लिक्विड का सॉलिड में जाना इस कॉल्ड फ्रीजिंग, गैस का लिक्विड में जाना इस कॉल्ड कंडेंसेशन, और गैस का सॉलिड में जाना इस कॉल्ड डिपोजिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, ठीक है। सिनोनिम ऑफ वेकेशन जो है हमारे पास, ये वेकेशन नहीं है, वोकेशन है, इसका मतलब प्रोफेशन होता है। और स्टडी ऑफ रेप्टाइल जो है ये इसे हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक है जी। फिर वहाँ से हमारे पास ये आया हुआ था, आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, तो ये आएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू प्लीज सिट डाउन, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। अच्छा, बुक जो है तनहा तनहा ये अहमद फराज की है, हॉकी को ऐड किया गया ओलंपिक के अंदर 1920 के अंदर। और ओल्डेस्ट ये कहाँ ओरिजिन हुआ इसका ओलंपिक का? तो ग्रीस के अंदर हुआ था 776 BC के अंदर। यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है केर स्टीमर है, जुलाई 5 2024 को आया है। ऋषि सुनाक को छुट्टी दी है इसने। और उसके बाद ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड जो है जर्मनी के अंदर है, तो ये पता होना चाहिए। बेसिक क्वांटिटीज़ जो हमारे पास बेसिक यूनिट उसने पूछे हुए थे, 7 ही होते हैं। क्यों बेसिक क्वांटिटीज़ 7 होती हैं? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैस का लेंथ का यूनिट मीटर, मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, ठीक है। ऐड डैश टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी होता है जख्मों पर नमक छिड़कना। और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, 1859 के अंदर पब्लिश हुई है। और ये भी मैथ का क्वेश्चन ही है, डेसिमल का मैं आप लोगों को कराऊंगा। डेसिमल कैसे ख़त्म होता है? जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर सारे डेसिमल की चीज़ें अपलोडेड हैं, डेसिमल को पहले समझें, मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1920 के अंदर। तो यार उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अब इवनिंग का भी पेपर आप लोगों का मैं इसी तरह ही कराऊंगा। बहुत सी चीज़ें हैं तो मैं अपलोड करता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, ठीक है जी, थैंक यू। अब बात रहें।